हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको करा रहे हैं सिक्के वाले सवाल। जैसे कि बैग में कुछ सिक्के पड़े होते हैं तो कभी आपको दे रखा होगा कि इतने सिक्के पड़े हैं इस अनुपात में और उसकी कुल राशि इतनी है, तो सिक्कों की संख्या बताइए। एक और टाइप का है जो आपके एसएससी जीडी के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस 2 सवाल मुझे लगता है कि आ सकते हैं एसएससी जीडी के हिसाब से। ठीक है, तो पहला सवाल मैं कराता हूं आपको और अच्छे से समझिए इसे कि सबसे पहले आपका वही काम है कि सवाल को पढ़कर समझना। तो एक बैग में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 के अनुपात में है और कुल राशि जो है ₹372 है। तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब सबसे पहले आपको क्या समझना है इस सवाल में? सबसे पहले आपको समझना है कि ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी ₹1 का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ये अनुपात में पड़े हुए हैं। अगर ₹1 के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने होंगे? 8 और 25 पैसे के कितने होंगे? 20 सिक्के। ये इसका मतलब हुआ अनुपात का। सबसे पहले हम अनुपात का मतलब समझें। अगर आप कमाते हो ₹50 और आपका भाई कमाता है ₹100, ये क्या हुआ? ये तो एक एक्चुअल मान है ना। अगर आप ₹50 कमाते हो और आपका भाई एक दिन में ₹100 कमाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका और आपके भाई का अनुपात क्या है कमाने का, तो अनुपात क्या है कमाने का, तो हम अनुपात जब हम निकालेंगे तो 50 सेकंड 50 और 50 दूनी 100। अगर अनुपात में समान संख्या से भाग दे सकते हैं और समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो यहां पे आपका क्या अनुपात आ गया? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ₹1 कमाते हो तो आपका भाई आपसे 2 गुना रुपए कमाता है, यानी 1:2 के अनुपात में आप दोनों लोग कमाते हो। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ₹1 कमाते हो और आपका भाई ₹2 कमाता है। आप कमा कितना रहे थे? आप कमा रहे थे ₹50 और आपका भाई कमा रहा था ₹100। समझ रहे हो ना? तो अनुपात में अगर हम पूछते हैं तो अनुपात में क्या हो जाएगा? 1:2। और आप कमाते कितना हो? ₹50 और आपका भाई ₹100 कमाता है। और अगर यही बात अगर अनुपात में पूछते तो आप कितना बोलते? 1:2 अनुपात में कमाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे अनुपात का मतलब यही था कि अगर ₹1 के सिक्के अगर 3 हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8 हैं। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20 हैं। समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में नहीं आई है ये बात तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सवालों में आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे आराम से ₹1 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, जितने प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं उन सबको लिखेंगे। जैसे इसमें 3 प्रकार के सिक्के थे, ₹1 का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अब हम सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा? सबको एक फॉर्म में लिखना होगा। एक फॉर्म का मतलब अगर यहां रुपया है तो ये भी रुपया में होना चाहिए और ये भी रुपया में होना चाहिए। अगर यहां पैसा है तो ये भी पैसा में हो, यानी कि तीनों चीजें एक फॉर्म में हो। सवाल हमारा तब हो पाएगा जब ये तीनों चीजें कैसी हो? एक फॉर्म में हो। अगर ये पैसे में है तो तीनों चीज पैसे में होनी चाहिए, अगर रुपये में है तो रुपयों में होनी चाहिए। और आपको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों को हम रुपये में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ₹1 तो ₹1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 50 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब अगर आपसे बात करी जाए कि एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, एक पैसे में, तो अगर एक पैसे का मान निकालना है तो 100 कहां जाएगा? इधर। यानी कितने रुपए हो जाते हैं? 1/100 रुपए। ठीक, अगर इतनी भी बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अगर आपको पैसों को अगर आपको रुपये में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? सीधा 100 का भाग दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 पैसे में कितने रुपए होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो आप क्या करोगे? सीधा 100 का भाग दोगे। यानी 100 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1/5। ये किस में आ गए? रुपये में। ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूं कि 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो आप क्या करोगे? 100 का भाग दे दोगे, यानी 10/100। तो आप ये आपके किस में हो जाएंगे? रुपए में हो जाएंगे, यानी कितने आ जाएगा? 1/10 रुपया। ठीक है, एक बात यहां से ये समझ लिया आप लोग कि अगर आपको कभी भी पैसों को रुपयों में बदलना है तो आप क्या करोगे? उसमें 100 का भाग दे दोगे, तो आपके जो पैसे हैं वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और अगर ये समझ आया हो तो सही है, अगर सीधा रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो कि अगर पैसों को अगर रुपयों में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे कि 100 का भाग दे दोगे और वो आपका रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम में सवाल करना है। अब कितना सीख पाते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस सवाल करना सीख लो बस। अब क्या करोगे? अब पहला काम जो आपने किया, क्या किया कि इन्हें हम रुपयों में चेंज करेंगे, यानी 50 पैसे को अगर हम रुपयों में बदलेंगे तो वही मैंने बताया कि अगर रुपये में बदलना है तो 100 का भाग दोगे, यानी आपका कितना आ जाएगा? 1/2 रुपये, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2 रुपये। ऐसे 25 पैसे को अगर हम रुपये में बदलेंगे तो 100 का भाग दोगे, यानी कितना आ जाएगा? 1/4 रुपये, यानी आपका ये कितना हो गया? 1/4 रुपये। अब आप इस बात को इस तरीके से बोल सकते हो कि एक बैग में सवाल में बोला था कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 रुपये, 1/2 रुपये और 1/4 रुपये के सिक्के हैं। बात तो यही है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की जगह हमने रुपये में तीनों को कर लिया। ठीक, अब इनके सिक्के जो है वो 3:8:20 के अनुपात में है। जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में लिखेंगे। अब ये नहीं है कि 1/2 रुपये आप आगे ले आओ, 1/4 यहां ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहां क्रम जो दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, तो यहां भी हमने लिखा 1 रुपये 1/2 रुपये 1/4 रुपये, उसी क्रम में लिखेंगे। अब इस क्रम में ये अनुपात है, यानी 3:8:20। अब यहां से हम ये समझेंगे कि 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो 1/2 के कितने सिक्के हैं? 8 हैं, और 1/4 के कितने सिक्के हैं? 20। ठीक है, अनुपात है ये। ठीक है, अब आप ये बताइए, अब आपको आगे क्या दे रखा है? आपको आगे दे रखा है कि इन सिक्कों से, ये सिक्के बैग में पड़े हैं इस अनुपात में, और उस बैग में कुल राशि कितनी बनती है? 372 रुपये। अब 372 रुपये आपके टोटल बने, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या है? ये आपसे सवाल पूछा है। सिक्कों का अनुपात क्या है? ये अनुपात है, इस अनुपात में है। अब आपको क्या करना है? अब आप ये बताइए, अगर 1 रुपये के 2 सिक्के पड़े हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के पड़े हैं, तो आपके पास कितने रुपये बने? कितने रुपये बने, यानी कितनी राशि बनी, कितना मूल्य बना, कुछ भी लिखा हो, कितना मान बना, तो कितने हो गए? आप कहोगे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये बने हमारे। इसी तरीके से आपसे अगर ये कहा जाए कि 1/2 का मतलब 50 पैसे के, अगर आपके पास 4 सिक्के हैं या 10 सिक्के हैं तो कितने रुपये बने? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अगर 10 सिक्के 50 पैसे के हैं तो हमारे पास 5 रुपये हैं। अगर आपसे यह कहा जाए कि 2 रुपये के 20 सिक्के हैं तो कितने रुपये बने? तो आप क्या करोगे? 40। कितना बताओगे? 40 रुपये। क्या करते हो आप? जितने हमारे सिक्के हैं और एक सिक्के का जितना हमारा मूल्य है, जितना मान है, उसका क्या करते हो? मल्टीप्लाई, यानी 1 का गुणा 2 में किया तो आपके आ गए 2 रुपये। 1/2 का गुणा किस में किया? 10 में किया। अब 1/2 का गुणा 10 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 रुपये। तो आपका 5 रुपये मूल्य बन गया। 2 रुपये के सिक्के अगर 20 सिक्के थे तो आपका कितना मूल्य बन गया? 40। यानी कि हमें जब मूल्य निकालना है, एक सवाल और आएगा इसका, ठीक है, आगे वो समझेंगे। तो हमें जब मूल्य निकालना है तब हम क्या करेंगे कि जो हमारे 1 रुपये, जो हमारा सिक्के का मूल्य है, उसमें हम सिक्के की संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा मूल्य प्राप्त हो जाता है। अगर हमारे पास 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो हमारे पास मूल्य कितना है? 4 रुपये है। आराम से समझो, ठीक है। अगर 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो आपका मूल्य कितना बना? 5 रुपये बना। गुणा ही तो करते हो। अगर आपके पास 2 रुपये के
4 सिक्के हैं तो आपका मूल्य कितना बना 8 रुपए। तो आप क्या करते हो, जो आपके सिक्के का मूल्य है और जो आपके सिक्कों की संख्या है उनका गुणा करते हो तो आपका क्या आ जाता है, आपका मूल्य आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये चीज अनुपात में, अगर आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो इसका मूल्य क्या बनेगा, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास कितना मूल्य बनेगा 3। अनुपात में है तो अनुपात में ही रहेगा। ठीक है, अब 1/2 के 8 सिक्के हैं, अब 1/2 के 8 सिक्के इन दोनों का गुणा करो, कितना आ जाएगा, यानी कितने आ गए 4। कितने रुपए बने आपके 4 रुपए बने। इसी तरीके से 1/4 रुपए के कितने सिक्के हैं 20, तो कितना मूल्य बनेगा, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, कितना बना 5। सही है, तो अब आपके मूल्य का अनुपात क्या आ गया, मूल्य, अब ये आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात था और ये आपका किसका आ गया, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये, और ये क्या है, सिक्कों का मूल्य का। ये किसका अनुपात है, मूल्य का, और ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। इतना आप लोग समझ पाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब अनुपात आ गया हमारा 3:4:5 अनुपात आ गया किसका, ये आ गया मूल्य का। ठीक है, राशि का अनुपात आ गया। अब यही सब टोटल आपका कितना दे रखा है 372, यानी 3 और 4 7 और 5 12, टोटल कितना हुआ 12, यानी 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है 372 रुपये। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू यानी 12 से भाग दे देंगे इधर, 12 से 12 3 36 और 12 1 12, यानी कितना आ गया 31। ठीक है, 31 आ गया 1 रेशियो की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि आपने 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली 31। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि तो कुल सिक्कों की संख्या, अब सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, सिक्कों की संख्या का अनुपात था 3:8:20, यानी इनका टोटल पूछा है तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 और 11 और 20 31, यानी कि आपसे पूछा कितना है 31 आर, पूछा कितना है आपसे 31 आर की वैल्यू पूछी है, 31 रेशियो की वैल्यू पूछी है। अब आपके पास 1 आर की वैल्यू है 31, तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 गुणा 31, यानी कितनी हो जाएगी 961, यानी सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की कुल संख्या हो जाएगी 961, यानी आपके पास बैग में टोटल कितने थे, आपके पास सिक्के कितने थे 961। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। फिर एक बार समझा देता हूं मैं कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे लिखे, फिर आपने क्या किया, इन्हें रुपए में कन्वर्ट किया, ये आपका 1 रुपया, ये आपका 1/2 रुपए, ये आपके 1/4 रुपए हुए। ठीक, अब किस अनुपात में दे रखी है 3:8:20 में, ये इनकी संख्या है, किसका अनुपात है, संख्या का। इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये किसका है, संख्या का अनुपात, और ये आपका किसका है, सिक्कों का मूल्य। अब मूल्य कैसे बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे मूल्य बन जाएगा, यानी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं 3 रुपए, 1/2 रुपए के 8 सिक्के हैं 4 रुपए, 1/4 रुपए के 20 सिक्के हैं 5 रुपए बने। अब ये आपके टोटल यही मूल्य आपका दे रखा है 372, यानी 4 और 3 7 और 5 12 रेशियो की वैल्यू 372, तो 1 रेशियो की 31। अब आपसे पूछा क्या है, कुल सिक्कों की संख्या, तो आपकी सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था 3:8:20। अब कुल सिक्के पूछे हैं तो 8 और 3 11 और 20 31। अब 31 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 गुणा, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 31 है तो आर की वैल्यू लगाओगे यहां पे 1 रेशियो की, तो 31 गुणा 31 961। अगर आपसे यह पूछा होता है इस सवाल में कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाती है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी 3 रेशियो, 3 रेशियो का मतलब 1 रेशियो की 31, यानी 3 गुणा 31, यानी कितनी हो जाती 93, 31 93। सबकी अलग अलग आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछी होती 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप कितनी बताते 8 रेशियो, 8 रेशियो का मतलब 8 × 31, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 8 और 248, इसकी कितनी हो जाती 248। ऐसे ही सबकी बता सकते हो, ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी बता सकते थे। तो
आराम से, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा अगर ऐसा सवाल आता है तो। ठीक है, ठीक है। अब आपका ये दूसरा सवाल है, ये दूसरे तरीके से है। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या दे रखा था कि कुछ सिक्के एक बैग में पड़े हुए हैं, एक रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के, तो उनका कुल मूल्य इतना है। और यहां पे क्या दे रखा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। यानी कि हमारे पास 3 तरीके के सिक्के हैं एक बैग में, और उन सिक्कों की संख्या दे रखी कितनी है, 480 है। अब उनके मूल्य, वहां पे आपको क्या दे रखा था कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था कि इस अनुपात में, और यहां पे क्या दे रखा है कि इनके मूल्य जो है वो 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। बस ये 2 टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, अब ये सवाल कैसे करोगे, सबसे पहले वही काम रहेगा कि आप लिख लो आराम से 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं पैसे में। यानी अगर हमें यहां 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, 100 का भाग दोगे, 50 में 100 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, 25 पैसे को करना है कन्वर्ट, बदलना है रुपए में, 25 से करोगे कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक, इसी तरीके 10 पैसे को कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/10। ये आपके सब रुपए में आ गए। ठीक, सबसे पहले आपने क्या किया, पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आपका क्या दे रखा है, मूल्य का, इनके मूल्य का अनुपात, यानी मूल्य का, तो यहां किसका अनुपात है, मूल्य का। कितना है, 5:3:1। ठीक है, 5:3:1 के अनुपात में इनका क्या है, मूल्य है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए, यानी प्रत्येक सिक्कों का मतलब 50 पैसे के कितने उस बैग में सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने हैं और 10 पैसे कितने हैं, ये हमसे संख्या पूछी है। ठीक है, अब ये बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर एक बैग है, अगर 1 रुपए के सिक्के हैं और उसमें 2 रुपए के सिक्के हैं, मैं आपसे इस तरीके से पूछता हूं कि किसी बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, और उनका मूल्य जो है, उनका मूल्य जो है किस अनुपात में, उनका मूल्य अगर 1 रुपए का 10 है, 1 रुपए के सिक्के उनसे हमारे 10 रुपए बनते हैं, और 2 रुपए के सिक्के उनसे हमारे 20 रुपए बनते हैं। तो आपसे अगर पूछा कि संख्या कितनी है, 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका मूल्य, आपका कुल मूल्य बनता है 10 रुपए, ऐसे ही 2 रुपए हैं उनका कुल मूल्य आपका बनता है 20 रुपए, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आप आराम से बता सकते हो। 1 रुपए के अगर सिक्के हैं और 10 रुपए आपके बन रहे हैं, तो सिक्के की संख्या कितनी हुई, 1-1 रुपए के 10 सिक्के होंगे, यही तो आप कहोगे। 1-1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और 1-1 रुपए के सिक्के आपके पास हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे, 1-1 रुपए के 10 सिक्के होंगे, तभी तो 10 रुपए बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 रुपए के सिक्के हैं और कुल आपके पास रुपए हैं 20 और 2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने आपके पास सिक्के होंगे 2 रुपए के, तब आप कितना करोगे, 10। अरे सीधी बात है, क्या करोगे, 10 सिक्के ही तो होंगे 2-2 रुपए के, तो आपके 20 रुपए बन गए। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 रुपए के आपके पास 10 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा कितने नोट हैं तुम्हारे पास, कितने नोट हैं, तो आप क्या करोगे, 10। अरे 100 रुपए अगर आपके पास हैं तो नोटों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो हम इन्हें कैसे निकालते हैं, यहां से ये समझिए कि आप कैसे निकालते हो कि कुल रुपए पता है हमें और ये पता है कि एक सिक्के का मूल्य क्या है। तो अगर आपके पास टोटल कितने रुपए थे, 10, और 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1-1 रुपए के उसमें कितने सिक्के हैं, 10, तभी तो आपके 10 रुपए बने। तो हमने क्या किया कि मूल्य में जो हमारे एक सिक्के का मूल्य था उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे कुल सिक्कों की संख्या निकल आती है।
कुल सिक्कों की संख्या निकल आती है। क्या निकल आती है? संख्या। अगर 10 रुपए हैं और कुल 10 रुपए हैं और एक सिक्के का मूल्य अगर 1 रुपये है तो हम 10 में हमने 1 का भाग दिया तो हमारे क्या निकल आई? संख्या। कि हमारे पास 10 सिक्के, हमारे पास 1-1 रुपए कितने सिक्के हैं? 10। इसी तरीके से आप यहां समझिए कि अगर कुल रुपए अगर आपके पास 20 हैं और 2-2 रुपए के सिक्के हैं तो कितने हैं? तो 20 में हम किसका भाग देंगे? 2 का। कितने आ जाएंगे? 10। इसी तरीके से अगर 10-10 रुपए के आपके पास नोट हैं और कुल आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए हैं तो अगर आपसे पूछे कितने नोट हैं तो आप 100 रुपए में भाग दे दोगे एक नोट का। कितने? एक नोट की कितनी कीमत है? 10 रुपए है, 10 का भाग दिया, हमारे पास आ गए 10। यानी हम यहां से क्या समझे कि अगर हमें संख्या निकालनी है सिक्कों की, अगर हमें संख्या सिक्कों की निकालनी है तो हमारा एक सिक्का जितने रुपए का है, यानी हमारे एक सिक्के का मान जितने रुपए का है, अगर हम उसमें भाग दे देंगे तो हमारी क्या निकल आती है? संख्या। क्या निकल आती है? संख्या। अगर हमें संख्या निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? वहां पे संख्या दे रखी है कि हमारे पास 480 सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि अगर हमें 1/2 रुपए के हमें पता करने हैं, 1/2 रुपए के अगर हमें सिक्के निकालने हैं, सिक्के निकालने कितने हैं और हमारा टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 में हम भाग देंगे 1/2 का। 5 में हम भाग कितने का देंगे? 1/2 का। ठीक है। इसी तरीके से हमें 3 रुपए में पता करना है कि 1/4 के कितने सिक्के बनेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 में भाग देंगे 1/4 का। बस यही डिफरेंस होता है। वहां पे हमें क्या निकालना होता है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा होता है तो हमें मूल्य निकालना होता है। और मूल्य कैसे निकालती हैं? उनका गुणा करके। और सिक्कों की संख्या कैसे निकालती हैं? मूल्य में जितने का हमारा सिक्का है उसके मान से हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? सिक्कों की संख्या निकल आएगी। अब इसी तरीके से यहां 1 है तो हम 1 में किसका भाग देंगे? 1/10 का। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। यानी कितना हो जाएगा? यहां 10, यहां कितना हो जाएगा? 12 और यहां कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो आपका कितना संख्या का अनुपात किस में आ गया? 10:12:10 में आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल आया। अब ये टोटल कितने सिक्के थे? 480। तो अब आपकी टोटल कितना हो गया? 10 और 10 20 और 12 32। यानी हमारे पास 32, कुछ भी मान लो, R लिख लो, X लिख लो, जो भी आपको मन करे। यहां X लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे एक हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई हमारा ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। जब हम आगे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 32x। ठीक, 32x का मान आपका दे रखा है 480। ठीक है, इसे काट लो। 16 दूनी 32, 16 × 48, 0 और ये आपका कट गया। कितनी बार गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब आपसे क्या पूछा है? तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। अब प्रत्येक सिक्कों की संख्या यानी कि 1/2 रुपए के सिक्के कितने थे? 10। कितने थे? 10x। कितने थे? 10x। 1x का मान कितना है? 15। तो 10x का कितना हो जाएगा? 10 का गुणा 15 में, यानी कितने हो गए? 150। यानी आपके पास 1/2 रुपए के कितने सिक्के थे? 150 सिक्के। इसी तरीके से 1/4 रुपए कितने थे? 12x। तो कितना हो गया? 12 × 15, यानी आपका कितना हो जाएगा? 12 और 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितने है? 1/10 की 10x। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 × 15, यानी कितना होगा? 150। यानी आपके सिक्कों की संख्या क्या आ गई कि हमारे पास 1/2 रुपए यानी कि 50 पैसे के हमारे पास सिक्के थे 150, 25 पैसे के सिक्के आपके पास थे 180 और 10 पैसे के सिक्के थे 150। ये आपका अनुपात आ गया। बस 2 सवाल ये एसएससी जीडी में आपके सिक्के वाले आ सकते हैं और ये आपके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराने का प्रयास किया है। तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, तो आपके हो गए। अब यहाँ पे अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे हो कि ये x कहां से आ गया? ये अनुपात में दे रखा है। अगर हमें अनुपात में दे रखा है, अगर अलग लिखेंगे तो हमें क्या लेना होगा? एक वेरिएबल लेना होगा, एक चर राशि लेनी होगी। ठीक है, तो अगर 10:12:10 है तो हम अलग अलग लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 के रुपए
के सिक्कों की संख्या कितनी है 10x। ऐसे ही इसकी लिख सकते हैं 12x और इसकी लिख सकते हैं 10x। ठीक है, अब हमने इन तीनों को ऐड किया 10 और 12 और 30, यानी टोटल कितनी थी 32x का मान 480 था, x का 15 आ गया। इन तीनों को संख्या हमने बता दी 150, 180 और 150। ठीक है, तो यहां से आपका 10-15 मिनट की वीडियो होती है और मैं प्रयास करता हूं कि जो इंपोर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एसएससी जीडी में, कोई ज्यादा आप ये सोचो कि पूरी बुक सॉल्व कर लो और उससे कोई मतलब फायदा तो होता है, प्रैक्टिस होगी, लेकिन आप ये सोचो कि ज्यादा हार्ड लेवल आएगा तो हार्ड लेवल नहीं आएगा। टाइम भी बहुत कम है आपकी परीक्षा में, और तो फिर सरल सवाल पूछेंगे, ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, 2 लाइन के सवाल होते हैं, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, 1 मिनट में आराम से हो जाएगा आपका। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए यार, बहुत मेहनत करता हूं मैं। ठीक है, धन्यवाद।